हेलो दोस्तों। आज हम धरती आबा अर्थात भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। बिरसा मुंडा 1875 से 1900 तक। बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के अड़की प्रखंड अंतर्गत उलिहातू गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था। बिरसा मुंडा 5 भाई थे: कोंता, दसकीर, चंपा, बिरसा और कानू। बिरसा अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे। यह परिवार ईसाई था। यह खेती बाड़ी करने वाला एक गरीब परिवार था। ईसाई बनते समय इनके पिता का नाम पौलुस रखा गया था। बिरसा का आरंभिक नाम दाऊद था। परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति होने के कारण बिरसा का परिवार चलकर चला गया था। यहाँ वीर सिंह मुंडा के घर इन्हें पनाह मिली थी, लेकिन यहाँ भी इनका परिवार टिक नहीं पाया और ये लोग कुटुम्बा चले गए। यहाँ से पुनः ये बाम्बा चले गए और फिर चलकद वापस चले आए। यहाँ वहाँ घूमना संभवतः जीविका की खोज थी। बिरसा का जीवन भी इसी प्रकार नानी के घर, मौसी के घर, पादरी के घर तो पांडे के घर घूमते हुए बीता है। जब बिरसा 5 वर्ष का था तो वह ननिहाल आयु बहातू गांव चला गया। यहाँ से उनकी छोटी मौसी जोनी उसे अपने साथ अपनी ससुराल खटंगा ले गई थी। यहाँ एक पादरी ने उसे कुछ कुछ पढ़ाया लिखाया था। कहते हैं पढ़ाई लिखाई में या कभी कभी भी काम में, किसी भी काम में वह इतना रम जाता था कि उसे अन्य चीज़ों की सुध-बुध ही नहीं रहती थी। एक बार तो बकरी चराते समय एक भेड़िया उसकी बकरी ले भागा, किंतु उसका पता उसे नहीं था। उसके मौसा इस पर उससे काफी नाराज हो गए थे। बिरसा दुखी होकर अपने भाई कोंता के पास बरटोली चला आया। यहाँ गौड़बेड़ा के आनंद पांडे के घर काम करने लगा और अन्य बच्चों के साथ पढ़ने भी लगा। पांडे जी अपने घर में ही बच्चों को पढ़ाया करते थे। यही बिरसा ने अर्जुन, भीम, राम सीता की कथा सुनी। पांडे जी गांव में एक तालाब बनवा रहे थे, जिसमें बिरसा की भागीदारी से वे काफी प्रसन्न हुए थे। बिरसा एक अचूक निशानेबाज था तथा बांसुरी भी अच्छा बजाता था। बरटोली में ही उसकी मुलाकात एक पादरी से हुई और वह चाईबासा चला गया। यहाँ वह 1886 में निम्न प्राथमिक परीक्षा पास की तथा 1990 में उच्च प्राथमिक परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन स्कूल में पादरियों द्वारा आदिवासी धर्म की अपेक्षा करते देख सुन वह स्कूल छोड़कर गांव चलकद में रहने लगा। यहाँ रहते हुए बमनी के बड़ारक के यहाँ एक वैष्णव संत से उसकी मुलाकात हो गई। बिरसा उनसे इतना प्रभावित हुआ कि वह चंदन, जनेऊ, धोती धारण कर पूजा पाठ करने लगा। अब वह शुद्धता पर ज्यादा जोर देता था। वह तुलसी की पूजा करने लगा और ईसाई धर्म त्याग कर दिया। कहा जाता है एक दिन पाटपुर में उसे भगवान विष्णु का दर्शन हुआ था। यह उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन का समय था। उसने उपदेश देना शुरू किया और वह बिरसा धर्म का प्रवर्तक बन गया। इसी बीच उसकी शादी होती है, किंतु उसने दुखी मन से चारित्रिक दोष के कारण उसका परित्याग कर अकेले जीवन जीने का संकल्प लिया। इसी समय सरदार आंदोलन भी चल रहा था। उसकी रुचि इसमें होने लगी। धर्म की बातों के साथ राजनीति और अधिकार की भी बातें होने लगी। उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। 1895 तक उसके 6000 अनुयायी थे। उसने बीमार लोगों को भी चंगा किया था। उसने लोग उसे भगवान कहने लगे थे और वह स्वयं को कहने लगा,
धरती आबा अर्थात पृथ्वी का पिता। उसकी ख्याति देख अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर उस पर आरोप लगाया, गढ़कर आरोप लगाया कि वह लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़काने का काम करता है। मात्र यही एक छोटा सा आरोप लगाकर उसे 1895 में गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। 2.5 वर्षों के बाद जेल से वापस निकला तो अंग्रेजों के प्रति उसके मन में प्रचंड आक्रोश था। अब वह बिरसा सेना का सृजन करने लगा और खुलकर अंग्रेजों के विरुद्ध और ब्रिटिश शोषक के विरुद्ध आग उगलने लगा। 1897 में वह समस्त मुंडाओं को एकत्रित होने का आह्वान किया। खूंटी के निकट डोम्बारी पहाड़ आंदोलन का केंद्र बन गया। 1898 में पुनः एक सभा हुई। बिरसा अपने मकसद से लोगों को अवगत कराया और भूमिगत हो गया। 1899 में गुप्तवास से प्रकट होकर 25 दिसंबर के दिन उसने वास्तविक विद्रोह शुरू कर दिया। उसने सैनिकों ने कई मिशन केंद्रों में आक्रमण कर अनेक लोगों को घायल कर दिया। रांची और खूंटी में आतंक फैल गया था। 8 जनवरी को छोटा नागपुर का आयुक्त खूंटी पहुंचा तो कई लोग गिरफ्तार हुए, मारे गए, किंतु बिरसा पकड़ में नहीं आया। अब वह चक्रधरपुर के जंगल में रहने लगा था। डोम्बारी में 200 से 300 निहत्थे आदिवासी औरत, पुरुष, बच्चे मारे गए थे। इसके बदले की योजना बिरसा बनाने लगा था, किंतु पुलिस दबाव के कारण 28 जनवरी 1900 को बिरसा के 32 सहयोगियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बिरसा को पुलिस का खोजी दल रांची, सिंहभूम में ढूंढ रहा था। सुरगुजा, उदयपुर, जसपुर, रंगपुर, बोनाई आदि के राजाओं को पत्र लिखा जा रहा था कि बिरसा को पकड़ने में सरकार की मदद करे। बिरसा अनन्य साथी और सेनापति गया मुंडा इटकी में पकड़ा गया, किंतु वह 3 सिपाहियों को मारकर ही पकड़ में आया था। गया मुंडा को बाहर निकालने के लिए उसके घर में आग लगा दी गई और बाहर निकलते ही उसे पकड़ लिया गया था। बिरसा संभवतः पकड़ में नहीं आता, किंतु बदगांव के जगमोहन सिंह के आदमियों ने, जिसमें वीर सिंह महली भी था, बिरसा का पता बता दिया था। 3 मार्च 1900 को बिरसा पकड़ा गया। जेल में उसे हैजा हो गया और रांची जेल के अंदर ही उसकी मृत्यु 9 जून 1900 को हो गई। तो ये था भगवान बिरसा मुंडा की कहानी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।